सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, पूर्व में भी जिनके माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया गया, निश्चय ही वे उस अविनाशी तत्व को जान गए थे और आसक्ति रहित कर्म की महत्ता को जानकर ही उन्होंने अपने कर्मों को किया होगा। अतः तुम भी अपने उन पूर्वजों की भांति ही कर्म करो जो आसक्ति से रहित हो। आगे श्री कृष्ण अर्जुन से यह भी कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में तो बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी अक्सर संशय में आ जाते हैं। वे भी कभी कभी इसे परिभाषित करने में और इसे समझने में चूक कर जाते हैं। अतः मैं तुम्हें आज वह कर्म बताता हूँ जिससे तुम प्रत्येक प्रकार के अशुभ से मुक्त हो जाओगे। आइए हम भी अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण के द्वारा दिए उस संदेश को समझें और जाने कि अकर्म, कर्म, विकर्म इत्यादि सब क्या हैं और किस प्रकार से इन्हें समझा जाना चाहिए। श्लोक संख्या 17। कर्मणो ह्यपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणि च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः गहना कर्मणो गतिः। श्री कृष्ण कहते हैं, निश्चय ही कर्म को समझना चाहिए और वर्जित कर्म को भी समझना चाहिए तथा अकर्म को भी समझना चाहिए। कर्मों की गति अत्यंत कठिन है। भावार्थ, यह श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, निश्चय ही कर्म तो समझा ही जाना चाहिए कि किस प्रकार के कर्म किए जाने चाहिए। साथ ही वर्जित कर्म को भी समझना होगा। हमें यह समझना होगा कि किस प्रकार के कर्म वर्जित हैं और इनके साथ साथ हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि अकर्म किसे कहते हैं। ये सब समझने के पीछे श्री कृष्ण कारण बताते हैं कि कर्मों की गति अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह बुद्धिजीवियों को भी जब मात दे सकती है तो निश्चय ही सामान्य जन के मन को भी शंकित कर सकती है। अतः प्रत्येक प्रकार के कर्म, अकर्म और वर्जित कर्म को समझे जाना आवश्यक है। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 18 है। कर्मण्य कर्म्यः पश्येत् कर्मणि च कर्म्यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृतसन् कर्म कृतः युक्तः कृतसन् कर्म कृतः। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। समस्त कर्मों को करने पर भी वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि वह मनुष्य जो कर्म में अकर्म को देखे। कहने का तात्पर्य है कि वह कर्म कर रहा है, कर्मों को करते हुए वह देखे कि उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि किसी भी कार्य को करने वाला कर्ता वह स्वयं नहीं है। ऐसे कर्म में अकर्म को देखे, उसे लगे कि श्री कृष्ण के माध्यम से, उस इष्ट परम तत्व अविनाशी तत्व के माध्यम से वह मुझे कर्ता बना रहा है। मैं करने वाला तो नहीं, पर मेरे माध्यम से कर्म हो रहा है। इस प्रकार के अकर्म में कर्मों को देखे, ऐसे मनुष्य बुद्धिमान कहा गया। और श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि समस्त कर्मों को करने पर भी वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि कर्म से आलस्य नहीं करना, कर्म से किसी प्रकार की विरक्ति, किसी प्रकार का वैराग भाव नहीं रखना है। अपने कर्मों को करते रहना है, बस कर्ता के भाव को हटा लेना है। कर्ता के भाव को दूर करते हुए जिन कर्मों को हम करते हैं उसमें हमारी आसक्ति स्वतः ही क्षीण हो जाती है और इस प्रकार से कर्म किए जाने पर कर्म किए जाने का भाव हमारे भीतर नहीं आता और समस्त कर्मों को करते हुए भी दिव्य स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं जानेंगे कल
तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।